यशस्वी भारत मेगा प्रदर्शनी देखने उमड़ा युवाओं का जनसैलाब। प्रदर्शनी का आज आखिरी दिन, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पहुंचने की अपील। रीवा नगर के मार्तंड स्कूल प्रांगण में 3 दिवसीय यशस्वी भारत प्रदर्शनी के दूसरे दिन बड़ी संख्या में नगरवासियों ने प्रदर्शनी में पहुंचकर सोलर पैनल, एक ही पेड़ में टमाटर, भाटा और आलू को देखने कौतूहल बना रहा। प्रदर्शनी देखने के लिए बड़ी संख्या में युवा के साथ नगरवासी पहुंचे। प्रदर्शनी में बघेली लोक गायिका श्रीमती सुषमा शुक्ला, वर्तिका शुक्ला, शिबू द्विवेदी द्वारा मनमोहक लोक संगीत प्रस्तुत की गई। वहीं प्रदर्शनी में केंद्रीय भंडारण ने किसानों को खाद्यान्नों के वैज्ञानिक भंडारण और फसलोपरांत क्षति को कम करने के बारे में शिक्षित करने हेतु CWC ने किसान विस्तार सेवा योजना शुरू की, जिसके अंतर्गत किसानों को फसल कटाई के उपरांत की प्रौद्योगिकी के विषय में प्रशिक्षित करते हैं। इसके अलावा किसानों को प्रोत्साहित करने और उन्हें सार्वजनिक भंडारण सुविधाओं को लाभ उठाने के लिए प्रेरित करने हेतु CWC किसानों के उत्पादों के लिए अपने भंडारण शुल्क पर 30% की छूट प्रदान करता है। वेयर हाउस रसीद, जो एक परकाम्य दस्तावेज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, किसानों को जारी की जाती है। इस वेयर हाउस रसीद के एवज में संस्थागत ऋण प्राप्त कर सकते हैं और इस प्रकार संकटकालीन बिक्री से बच सकते हैं। प्रदर्शनी किसी पर्यावरण, स्वास्थ्य और शिक्षा, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे सहित विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। केंद्रीय भंडारण निगम, नाबार्ड, ट्राइफेड, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, DC, हस्तशिल्प, कृषि बीमा, लघु उद्योग विकास बैंक, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम, कृषि महाविद्यालय, कृषि विभाग मध्य प्रदेश, AVNL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अमूल टी बोर्ड, भारतीय मानक ब्यूरो, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सिक्किम बांस मिशन, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, डाक विभाग, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, विदेश व्यापार महानिदेशालय, केंद्रीय पौष्टिक विकास संगठन, केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, भारतीय स्टेट बैंक, पादप किस्मों और किसान अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, जल शक्ति मंत्रालय, उद्यान एवं रोपड़ फसल निदेशक। नमस्कार। पहले तो मैं आप सबका स्वागत करना चाहूँगी। हम ये 3 दिन का मेगा एग्जीबिशन लगा रहे हैं यशस्वी भारत, जो कि 28 से 30 को यहाँ पर रीवा में हो रहा है, शासकीय मार्तांड स्कूल के गेट नंबर 3 में। तो ये बहुत बड़े लेवल पर एग्जीबिशन है। बेसिकली अवेयरनेस के लिए है, जहाँ पर सेंट्रल और स्टेट के गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स आए हैं, जो कि अपनी स्कीम्स, पॉलिसीज़, इनिशिएटिव्स के बारे में बता रहे हैं। मैं बहुत सबके तो नाम नहीं ले पाऊँगी। यहाँ पर 60-70 से भी ज़्यादा स्टॉल आए हुए हैं, तो कुछ चुनिंदाओं के मैं आपको नाम जैसे बता सकती हूँ।
यहाँ पर NCERT आया है जो कि बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, उनकी स्टडीज़ के लिए। NCERT आप सबने सुना होगा कि 10th और 12th में कितना रोल रहता है NCERT का, तो वो यहाँ पर आए हुए हैं। और AVNL है जो कि डिफेंस के बारे में आपको बताएगा। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है। जैसे कि आप सबको पता है कि रीवा का पानी जो है बहुत ज़्यादा हार्श है, यहाँ पर कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा है पानी के अंदर, तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जल शक्ति का मंत्रालय आया हुआ है यहाँ पे बताने के लिए कि हम पानी में कैसे क्योरिटी लेकर आ सकते हैं, कैसे क्योर कर सकते हैं और उन सब से बचाव कैसे हो सकता है। हम लोग के पानी से जो खराबी होती है, जैसे फेस के लिए ख़राब होता है पानी, बालों के लिए ख़राब होता है, इन सबको हम क्योर कैसे कर सकते हैं। BIS आया हुआ है, ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो कि ये हम लोग को बताता है गोल्ड लेते हुए कि गोल्ड की प्योरिटी बताता है। अगर हम एक स्टील का कुकर भी लेने चाहते हैं तो हमें उस चीज़ के बारे में, हमें उनका पोर्टल है खुद का, एक BIS का एक ऐप होता है जिस पर हम पूरा एक नंबर होता है BIS, हर मतलब जो कंपनी है उनके पास, हर किसी के पास अपना एक नंबर होता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो वो वहाँ पे हम लोग उसमें डाल के चेक कर सकते हैं कि वो वैलिड है या इनवैलिड है, या वहाँ पर उस कंपनी को बंद कर रखा है क्या, इस तरीके की जानकारी है हमारे यहाँ पर। और CPC भी आया हुआ है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए, फार्मर्स की एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए मैनेज आया हुआ है हैदराबाद से। और बैंक्स आए हुए हैं हमारे यहाँ पे, RBI है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ऐसे ही कुछ छोटे छोटे प्राइवेट बैंक्स भी आए हुए हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी आया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी आया हुआ है। मोर देन सर, जो देश के जो कलाकार हैं, जो अपने हाथों से बुनाई करते हैं, और कम से कम 30-40 से ज़्यादा लोग तो वही आए हुए हैं देश भर से, कोई भोपाल से, कोई इंदौर से, कोई ग्वालियर से, जो कि अपने खुद ही अपने घरों में छोटा छोटा काम खोलकर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर वो उन लोगों को बेचने का एक एम्प्लॉयमेंट का ज़रिया मिल रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज से पहले रीवा में ऐसा कोई प्रोग्राम हुआ है जिसमें इतने एक ही लेवल, एक ही ग्राउंड में इतना सब कुछ है कि अगर तसल्ली से देखोगे तो आपको 2 दिन भी 3 दिन भी कम पड़ जाएंगे। मध्य प्रदेश स्टेट बायोडाइवर्सिटी डिपार्टमेंट आया हुआ है जो कि यहाँ पर बता रहा है कि जैसे अर्जुन की छाल है, उसके बेनिफिट्स बता रहा है, डायबिटीज़ कैसे कम हो सकती है, और इनकी बहुत सारी औषधियाँ हैं, अर्क है, जो कि ये धीरे धीरे यहाँ पर डिस्प्ले, बहुत कुछ डिस्प्ले कर रखा है इन्होंने यहाँ पर। प्लांट प्रोटेक्शन अथॉरिटी आया हुआ है यहाँ पर कि हम लोग को प्लांट्स को कैसे बचाव रखना है, प्लांट्स की प्रोटेक्शन कैसे करनी है, कौन से मौसम में क्या उगाना है, कैसे हम प्लांट्स को आगे जारी करें। मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट आए हुए हैं। मैं आपको खुद भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब पर्सनली अपना थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर आइए और यहाँ पर विज़िट करिए। मतलब आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे हमसे कि हम 2-4 दिन और ये खोले रखें। और मोर देन सर, जो नॉर्मल जो एग्जीबिशन के जो टाइमिंग्स है वो 10 से 5 है, पर जैसे जो शॉपिंग के लिए है वो हम लोग का 7-8 बजे तक भी खुला है। जो लोग आके शॉपिंग करना चाहते हैं, मतलब अलग अलग स्टेट से लोग आए हुए हैं। हमारे पास जो सिक्किम बैम्बू एक आया हुआ है, आपको तो पता ही होगा कि रीवा जो है वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में बैम्बू के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो हमारा ये आप ये कह सकते हैं कि हमारे जो रीवा है वो धन्य हो गया कि हमारे पास सिक्किम से इतनी दूर से लोग बैम्बू को डिस्प्ले करने आए हैं। और हम रीवा में बैम्बू का कल्टीवेशन कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं वो भी हम लोग को ये जानकारी यहाँ पर प्राप्त हो सकती है। इसके साथ में सर बहुत सारी डिपार्टमेंट्स आए हैं, जैसे आप ये लगा लीजिए कि डिपार्टमेंट्स जो हैं गवर्नमेंट के बहुत जानकारी दे रहे हैं। तो मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि आप सब आकर विज़िट करिए और अपना थोड़ा सा टाइम हम सबको दीजिए। थैंक यू सर। कहाँ पे प्रदर्शनी लगी है? सर ये प्रदर्शनी लगी है शासकीय मारतांड स्कूल गेट नंबर 3 पर ये एग्जीबिशन लगी है। अभी 2 दिन और रहेगी? हाँ जी सर, अभी 2 दिन और रहेगी। नाम बता दीजिए अपना। सर मैं साक्षी सैनी हूँ।